तुम्हें सहना है क्योंकि तुम एक बेटी हो। अब उन्हें सिखाया जाता है कि अत्याचार नहीं सहना है, किसी की रोब नहीं सहनी है जो इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। नौकरानी एक कठपुतली समझेगा। बचपन से सिखाया जाता है एक लड़की को कि कैसे उसे ससुराल में रहना है। बचपन से उसे बताया जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ सहने के लिए पैदा हुई हो, तुम सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाने के लिए जन्मी हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को किसी और से कहकर उससे गिड़गिड़ाने के लिए पैदा हुई हो। जी हां, बचपन से ही यही बात सिखा सिखाकर बेटियों को बड़ा करते हैं मां बाप उसके मायके में। जी हां, माताएं सिखाती हैं संस्कार, दादियां सिखाती हैं संस्कार। पिता जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे ज्यादा हुक्म कहां चलाते हैं? बेटियों के ऊपर। बेटियों को साजने से लेकर उनको सही करने तक की सारी जिम्मेदारी ससुराल के हर एक ओहदे पर तो बाद में आती ही है, लेकिन उसके पहले ही उन्हें मायके में ही पूरी तरह से मसल दिया जा चुका होता है। दोस्तों, आज मैं इसी विषय पे आप लोगों की आंखें खोल दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से बेटियों को साजने के चक्कर में आप उसे गूंगी गुड़िया बना देते हैं, और तो और वह पूरी जिंदगी किस तरह आंसू के खून के घूंट पीकर अपने आप को सरवाइव करती है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज आप लोगों के बीच जय जयकार करने आया हूं। यह वीडियो अगर आप लोगों को सही लग जाए तो शेयर जरूर करिएगा। न जाने कुछ बेटियों की जिंदगी शायद बदल जाए या फिर बच जाए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को याद है कि कभी भी एक बेटी अपने पिता से कितना प्यार करती है, कितना ज्यादा उसको लगाव होता है, चाहे भले ही उसका पिता उसको पीटता ही क्यों ना हो, उसका पिता उसको कोई भी पनिशमेंट देता हो, किसी भी तरह से उसके ऊपर तमाम बाउंडेशन बैरिकेड लगा के रखता हो, लेकिन वो बेटी कभी भी अपने पिता को नफरत नहीं करती है। अगर उसके पिता को कोई व्यक्ति दूसरा तीसरा यदि कोई एक अपशब्द कह देगा तो वो उससे लड़ जाना चाहती है या फिर उसका विरोध करना चाहती है। अपने पिता के प्रति उसका प्रेम सिर्फ इसी बात से नापा जा सकता है कि जब वो शादी ब्याह करके अपने ससुराल में जाती है और उसका पति या फिर उसके कोई भी ससुर सास या कोई परिजन उसके पिता के खिलाफ एक शब्द बोलकर देख लेंगे, वो उनसे लड़ जाएगी, उनका मुखालफत करेगी। आप लोगों को बताना जरूरी है, बेटी बचपन से ही पिता और मां के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होती है, समर्पित होती है। ये आमतौर पे हमारे भारतीय माता पिता बहुत बिरले जान पाते हैं। उनको लगता है कि बेटा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बेटी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसी वजह से शायद हम लोग अपनी बेटियों को डिसिप्लिन और संस्कारों की बेड़ियों में बांध कर बड़े करते हैं। कहते हैं कि यहां पे तुम गूंगी बन के रहोगी क्योंकि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें विरोध नहीं करना है, जो भी हो रहा है उसे सहना है, चुपचाप सुन लेना है, किसी को जवाब नहीं देना है। यही डिसिप्लिन उनको भारी पड़ जाता है दोस्तों, जब वो शादी ब्याह करके एक समय के बाद अपने ससुराल जाती हैं। उसके पहले ही उनके साथ न जाने कौन कौन सी कवायदें हुई रहती हैं जिसका जवाब वो लोग कभी दे भी नहीं सकती हैं। उनके साथ न जाने कौन सा रिश्तेदार क्या विभत्सना किया होता है, उनके साथ न जाने कौन स्कूल कॉलेज में क्या क्या कहकर गुजर गया रहता है, उसका जवाब वो नहीं देती हैं, क्योंकि हम उन्हें बचपन से सिखा रहे हैं कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें सहना है क्योंकि तुम एक बेटी हो। अब सुनिए, जब वो ससुराल जाती हैं वहां भी यही आलम होता है। सहने की आदत दे दी गई है तो वो सहते सहते सबकी यातना प्रताड़ना सहते सहते बूढ़ी हो जाती हैं, मां बनती हैं, फिर बच्चों का भी वो सहती जाती हैं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि पूरी जिंदगी उनका सिर्फ सहने में, चुप रहने में ही निकल जाता है। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, तेवर बदल गया है, समय बदल गया है। बहुत से आधुनिक समय के माता पिता बच्चों को उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वैसी जगहों पे शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं जहां पे वो बेटों को देखते हैं, रखते हैं। बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। ऐसे में बेटियों को उसी लालन पालन में रखा जाता है, उसी बलजोरी से पाला जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अत्याचार नहीं सहना है, किसी की रोब नहीं सहनी है। इस माइंडसेट के साथ जब बेटियां बड़ी होती हैं, उनका स्कूल में शोषण कम हो जाता है, उनका किसी अपने ऑफिस में जहां पे वो जॉब के लिए जाती हैं वहां पे उनका जवाब कोई नहीं दे पाता है। और तो और वो जैसे ही ससुराल जाएंगी, वो मायके में से अगर बढ़िया तरीके से ट्रेंड किए हैं, यानी उनको ताकत दिया गया है, उनको बोला गया है
कुछ भी हो जाए, गलत के खिलाफ जो है लड़ जाना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हम तुम्हें विदा कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता आजीवन बना है। तुम मेरी बेटी हो, बहन हो। ये ताकत, ये बल उसको दिया गया रहता है। तो कुछ बेटियां हैं जो इसका दुरुपयोग कर सकती हैं, वो किसी भी क्षेत्र में भी लागू होता है, पुरुषों पर भी और महिलाओं पर भी। लेकिन बहुत सी बेटियां इसे अपना ताकत बनाएंगी जरूर, लेकिन कभी भी उनके ऊपर जब अत्याचार होगा तब बनाएंगी, और वो अपने पिता को, अपने भाई को उसमें इन्वॉल्व करेंगी, अपने मां का सपोर्ट लेंगी, वरना अकेली ही वो काफी हो जाती हैं। ससुराल में वो जवाब देंगी अपने उस अत्याचारी किसी भी परिजन को, तब जाकर उनका गुजर बसर बेहतर तरीके से हो पाएगा। अपने पति को शुरुआती दिनों में ही वो एहसास करा देंगी कि तुम और हम सिमिलर हैं, बराबर हैं, हमारा जितना अधिकार है उतना, जितना ही तुम्हारा अधिकार है उतना हमारा भी है। इस माइंडसेट के साथ उसका पति अगर उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो उसकी आगे की लाइफ, आगे की जर्नी शायद सुटेबल होगी, व्यवस्थित होगी। वरना वो पति उसे सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी, एक कठपुतली समझेगा, और उसके साथ जो विभत्सना करेगा, जो कांड करेगा, वो बाद में या तो वो बेटी नहीं सह पाएगी, या फिर आप सुनेंगे तो आप नहीं सह पाएंगे। क्या कहेंगे आप इस वीडियो पे? जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, ना ही किसी बेटी को बदमाश और बिगाड़ने की कवायद करना चाहता। मैं सिर्फ जागरूक करना चाहता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार सिर्फ जागरूकता के लिए आया है, आप सबके जीवन में जय जयकार करने के लिए आया है। आप लोग जितना बेहतर अपने बच्चों को संस्कार देंगे, उसके साथ साथ उनको मोरल तौर पे मजबूत बनाना है। उन्हें यह एहसास कराना है कि उनके पिता के तौर पे, उनके भाई के तौर पे आप हर समय उनके साथ हैं। कभी भी उन्हें अकेलापन नहीं महसूस होना चाहिए। आप उनकी ताकत बनिए, आप उनकी समझ बनिए। बेटी को विदा करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिए, जिम्मेदारियां पूरी किए, गंगा नहा लिए, ये वाली भावना से ऊपर उठ जाइए। तभी जो है उनके जीवन में खुशहालियां आएंगी और वो आजीवन आपको प्रेम कर पाएंगी। वरना इस बात का गिला शिकवा लिए वो इस दुनिया से विदा भी होंगी कि उनके पिता या उनके भाई ने सही जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाया। मैं बेटी होने का दंश आजीवन झेलती रही। बेटी होने पे उन्हें गर्व होना चाहिए, उन्हें फक्र होना चाहिए। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, और ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस की। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे कुछ और जय घोष के साथ, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते।